दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ रे ऑप्टिक्स। और इस पार्ट में इस क्लास में हम लास्ट क्लास का पहले एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। आपको पता है कि अगर मान लीजिए एक बीकर में वाटर भरा हुआ है या कोई भी मीडियम भरा हुआ है और बीकर के बॉटम पे एक पॉइंट है, तो जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने से ये पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता दिखाई पड़ता है, राइट। इस पॉइंट का जो एक्चुअल डेप्थ था सरफेस से उसको डी एक्चुअल बुलाते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पॉइंट का जो ऊपर इमेज शिफ्ट हुआ है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सरफेस उसको हम डी एपरेंट बुलाते हैं। डी एपरेंट इज डी अपॉन म्यू एंड वी हैव सीन दैट डी अपॉन म्यू ये तब लिखेंगे जब बेसिकली बाहर बाहर क्या हो, एयर हो और यहां पे वाटर प्रेजेंट हो। सो एक्चुअल डेप्थ को डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और एपरेंट डेप्थ को सरफेस से डी बाय म्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट को लिखते हैं एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ आपका है स्मॉल डी और एपरेंट है डी अपॉन म्यू, तो यहां से कॉमन लेकर के डी इंटू वन अपॉन म्यू, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, राइट। सो अब मार्क इन लिक्विड अपेयर टू राइज बाय 0.2 मीटर। तो आपसे ये जो शिफ्ट है इसको बोलने का क्या तरीका होता है क्वेश्चन में, ये सुनिए। ये शिफ्ट जो अभी हमने देखा है, इस शिफ्ट को बोलने का तरीका होगा क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि अ मार्क इन लिक्विड अपेयर टू राइज बाय 0.2 मीटर। तो जैसे ही आपको ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिले, अ मार्क इन लिक्विड अपेयर टू राइज बाय 0.2 मीटर, यानी ये आपको शिफ्ट का वैल्यू गिवन है 0.2 मीटर। आ जाएगा समझ में? अच्छा, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। अगर क्या हो कि बाहर में मान लीजिए आपके पास बीकर में वाटर है और इस बीकर में जो वाटर है उसका मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू नॉट। तो इस केस में हम डी एपरेंट डी अपॉन म्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि डी एपरेंट इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू तभी लगाएंगे जब बीकर में वाटर हो, बाहर एयर हो। पर यहां बीकर में जो सब्सटेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है और बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट गिवन है, तो तब हम नहीं लगा सकते। तो क्या कर सकते हैं? यहां डी एपरेंट नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, म्यू नॉट को म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये एयर हो गया। और सिमिलरली म्यू नॉट को इससे भी डिवाइड कर देंगे, तो अब यहां पे ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, डी एपरेंट इक्वल टू डी अपॉन म्यू। म्यू के जगह पे हम म्यू बाय म्यू नॉट ले लेंगे, तो यहां इस कंडीशन में इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक बीकर में जो बीकर का सरफेस है वो थोड़ा सा D1 हाइट ऊपर रेज हुआ है। जैसे हम कोई सा भी ग्लास देखते हैं, ग्लास का जो सरफेस होता है, कोई ग्लास का सरफेस थोड़ा सा ऊपर रेज होता है, तो इस बीकर का जो सरफेस है वो थोड़ा सा D1 हाइट ऊपर रेज है। और इस बीकर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू1, और इसके ऊपर हमने पानी भरा है, कोई एक मीडियम भरा है जिसका डिस्टेंस तो D2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। और अब इस बीकर के बॉटम पे ये मार्क है। तो अब आपसे पूछा है कि ये मार्क जो है कितना ऊपर दिखेगा। ये पॉइंट ऊपर कितना दिखेगा वो आपको बताना है। देखिए आपको पता है डी एफरेंट का फॉर्मूला होता है डी अपॉन म्यू। तो आप क्या करिए, नीचे से ऊपर तक इस फॉर्मूला को लगाते जाइए, जितना मीडियम जितना डिस्टेंस आता है उसको ऐड करते जाइए। तो यहां से स्टार्ट करिए, तो डी एपरेंट इस पहले वाली मीडियम में क्या हो जाएगा, D1 अपॉन म्यू1, D1 अपॉन म्यू1, फिर प्लस D2 अपॉन म्यू2, यानी टोटल डी एपरेंट आ जाएगा D1 अपॉन म्यू1 प्लस D2 अपॉन म्यू2, राइट। और एक्चुअल डेप्थ कितना है इस पॉइंट का सरफेस से, एक्चुअल डेप्थ है D1 प्लस D2। तो शिफ्ट आपको पता है क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ इतना है, एपरेंट डेप्थ निकाल चुके हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास शिफ्ट आएगा। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट है कि बॉटम से नीचे जाइए, डी एपरेंट का फॉर्मूला लगा के जाइए डी अपॉन म्यू। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए आपके पास क्या है, बीकर में दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 म्यू और दूसरे का म्यू, और डिस्टेंस आपको गिवन है, तो आपको बताना है डी एपरेंट। तो डी एपरेंट क्या होगा, आप बॉटम से मूव करते जाइएगा। डी एपरेंट का एक ही फॉर्मूला होता है, अगर बाहर एयर है तो वो होता है डी अपॉन म्यू। तो आप बॉटम से जाइए, तो पहला डिस्टेंस D/2 और पहला मीडियम म्यू1 1.5 म्यू,
दूसरा d/2 और मीडियम म्यू, तो d एपरेंट आ गया आपके पास। और एक्चुअल डेप्थ कितना होगा, d/2 प्लस d/2। और शिफ्ट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, d एक्चुअल माइनस d एपरेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एयर बबल इन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आया है। आपको बोलेगा कि एक ग्लास स्लैब है आपके पास और इस ग्लास स्लैब का थिकनेस आपको L देख के लेके देगा, थिकनेस L। और इस एंड से देखिए ग्लास स्लैब PQRS, यानी PQ एंड से इस एंड से एक एयर बबल है x डिस्टेंस पे, और इस एंड से ये एयर बबल है L माइनस एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि टोटल लेंथ L है, राइट। तो देखिए ये जो एयर बबल है ये जब आप इस एंड से देखिएगा तो यहां पे इस एयर बबल का एपरेंट हाइट दिखेगा। एक्चुअल हाइट कितना है x, पर आपको एपरेंट दिखेगा इस एंड से देखने से। सिमिलरली इस एंड से देखिएगा तब भी आपको इस एयर बबल का एपरेंट डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहां d एपरेंट क्या लगाइएगा, d अपॉन म्यू। d क्या है, एक्चुअल डेप्थ कितना है, x अपॉन म्यू। सिमिलरली इस एंड से d एपरेंट d अपॉन म्यू, यहां d एक्चुअल लेंथ है यानी L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये आपको यूज करना है, राइट। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, नीट 2016 में आया था। आपको बोला है कि एक एयर बबल जो है एक ट्रांसपेरेंट स्लैब में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम अपोजिट फेस। यानी कि जब आप इस एंड से इस एयर बबल को देखते हैं तो ये एयर बबल आपको 5 सेंटीमीटर दिखाई पड़ता है। तो ये एक्चुअली आपको डी एपरेंट का वैल्यू गिवन है, क्योंकि इस एंड से जो देखिएगा इस एयर बबल को तो आपको एक्चुअल लेंथ नहीं दिखेगा, आपको बेसिकली एपरेंट लेंथ दिखाई पड़ेगा। तो एपरेंट लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, और सिमिलरली इस एंड से देख रहे हैं तो आपको एपरेंट लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। तो आपको बोला है फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो आप क्या करिए, पहले इस एंड से डी एपरेंट लगाइए, डी अपॉन म्यू लगा दिए। अगर टोटल लेंथ L मानते हैं तो ये अगर x है तो ये L माइनस एक्स होगा। तो डी एपरेंट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ है x और म्यू आपको गिव रखा है 1.5। तो यहां से इस एंड से इस एयर बबल का एक्चुअल लेंथ आ गया 7.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस एंड से डी एपरेंट इसको डी अपॉन म्यू लगाइएगा। एपरेंट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर जो दिखाई पड़ता है बाहर से देखने में, और एक्चुअल लेंथ है L माइनस एक्स और म्यू है 1.5। तो यहां से L आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रोस्कोप फोकस प्रॉब्लम। माइक्रोस्कोप फोकस प्रॉब्लम कैसे आपको क्वेश्चन बना के देगा वो सुनिए। आपको बोलेगा एक एम्प्टी वेसल है और इस एम्प्टी बीकर में आपके पास एक बॉटम पे मार्क है और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस आएगा, लेट्स से t। लेकिन अब क्या बोलेगा कि इसमें वाटर भरना स्टार्ट करते हैं इस बीकर में, और जैसे ही वाटर भरना स्टार्ट करते हैं तो आपको बोलेगा कि अब इस पॉइंट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किए हैं। तो यू विल बी सेड इन द क्वेश्चन दैट माइक्रोस्कोप इज नाउ रेज्ड बाय सर्टेन डिस्टेंस। अच्छा, माइक्रोस्कोप को क्यों रेज करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें मीडियम डालिएगा इस पॉइंट का जो एक्चुअल डेप्थ है सरफेस से d, अब वो नहीं दिखेगा, वो दिखेगा d बाय म्यू, दैट इज एपरेंट डेप्थ। एंड ड्यू टू दिस एपरेंट डेप्थ we have to adjust this microscope in order to see the picture of the point below this beaker. So actual depth is d and apparent depth will be d by mu, and if we want to calculate shift in the image of this object, then that shift will be actual depth minus apparent depth, that means d minus d by mu. So let's see question on this concept. क्वेश्चन में आपको बोला माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए कॉइन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर। द माइक्रोस्कोप इज नाउ रेज्ड अप बाय 1 सेंटीमीटर। टू व्हाट डेप्थ शुड द वाटर फिल्ड इन द बीकर सो दैट द कॉइन इज अगेन इन द फोकस। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि माइक्रोस्कोप को हम रेज करते हैं ऊपर, कितना 1 सेंटीमीटर,
तो एक्चुअली इस स्टेटमेंट से आपको ये बोल रहा है कि जब आप बीकर में इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं पानी भर करके, तो ये बीकर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है 1 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है टू व्हाट डेप्थ शुड द वाटर फील्ड इन द बीकर सो दैट द कॉइन इज अगेन इन द फोकस। तो आपसे पूछा है कि पानी जो है इस बीकर में कितना डेप्थ तक बढ़े। तो आपको पता है शिफ्ट का फॉर्मूला d इंटू 1-1/μ। आपको नहीं भी पता ये तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये d एक्चुअल है और ये क्या होगा? d एपरेंट होगा। और d एपरेंट निकालने का फॉर्मूला होता है d/μ। और ये कब यूज करते हैं? जब बाहर एयर और अंदर वाटर हो। तो d एक्चुअल d है, d एपरेंट d/μ है, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा? d माइनस d/μ, यानी d इंटू 1/1 तो म्यू आपको गिवन है 4/3। d आपको कैलकुलेट करना है, शिफ्ट आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो d आ जाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन आपको यह बताता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वेवलेंथ है उसमें क्या रिलेशन होता है। सो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लैम्डा के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो विवग्योर में जितने भी लाइट हैं उन सब का लैम्डा अलग अलग होता है। जैसे आप वायलेट से रेड कलर की तरफ जाते हैं तो आपके पास लैम्डा बढ़ता है, और अगर लैम्डा बढ़ेगा तो उसका म्यू कम होगा। यानी कि अगर आप एक ग्लास स्लैब से एक व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो अगर इस ग्लास का म्यू जो है फॉर एग्जांपल लेट से 3/2 है, तो ये 3/2 एवरेज म्यू है। ये ग्लास स्लैब क्या करेगा? इस व्हाइट लाइट में हर एक कंपोनेंट को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर आप एक ग्लास स्लैब इसका म्यू 3/2 है, व्हाइट लाइट पास करवाते हैं जिसमें 7 कलर है, तो विवग्योर में देखिए लेफ्ट से राइट जाइएगा लैम्डा बढ़ेगा, और लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा होता है तो म्यू सबसे ज्यादा रेड का कम होगा। यानी ग्लास जो है वो क्या करेगा? रेड कलर को सबसे कम म्यू ऑफर करेगा, यही इसका मतलब है। और आप प्रिज्म से जब एक व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो ये व्हाइट लाइट में जो डिफरेंट 7 कलर हैं वो स्प्लिट कर जाता है, इसी के कारण, क्योंकि हर एक का लैम्डा अलग अलग है तो उसको म्यू अलग अलग मिलेगा। अगर उसको म्यू अलग अलग मिलेगा तो म्यू होता है c/b, तो उसका वेलोसिटी अलग अलग होगा, तो इसलिए प्रिज्म में ये सेपरेट कर जाता है, डिस्पर्सन फेनोमेना देखने को मिलता है। जैसे इसके ऊपर एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब के बॉटम पे हमने 3 कलर का डॉट लिया हुआ है, येलो, ब्लू, रेड, और आपसे पूछा है कि कौन सा कलर लिस्ट रेज होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक तो आपको पता है कि ग्लास स्लैब जो है डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा वाले लाइट को अलग अलग म्यू प्रोवाइड कराएगा, ऑफर डिफरेंट म्यू टू डिफरेंट कलर, राइट। अच्छा, आपको पता है कि लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा होता है। देखिए ब्लू, येलो और रेड, इधर से इधर जाइएगा लैम्डा बढ़ेगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि म्यू ऑफ रेड, क्योंकि लैम्डा इसका सबसे ज्यादा है रेड का, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा रेड का ज्यादा है तो म्यू रेड का सबसे कम होगा, तो यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि म्यू ऑफ ब्लू विल बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ येलो विल बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड, राइट। ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, आपको बोलना है, आपको ये पता करना है कि कौन सा कलर जो होगा लिस्ट रेज होगा। देखिए इसको समझने के लिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास बीकर में 2 पॉइंट है 1 और 2। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ऊपर से देखने पे यहाँ पे मीडियम है, ये पॉइंट जो है यहां आपको दिखा 1 पे, देखिए ये आपके पास डी एपरेंट है, और 2 जो है यहां दिखा 2 पे, 2 का ये डी एपरेंट है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि किसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा है, तो आप बोल सकते हैं कि सरफेस से 1 का एपरेंट डेप्थ ज्यादा है, या आप यू बोल दीजिए कि कौन लिस्ट रेज हुआ है 1, क्योंकि ये ज्यादा रेज हुआ है, इसका ज्यादा डी एपरेंट हुआ है, इसलिए तो इसका एपरेंट डेप्थ सरफेस से कम है। तो या तो आप ऐसे बोल दीजिए कि किसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा है 1 का, या कौन लिस्ट रेज हुआ है 1। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिस्ट रेज वही होगा जिसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा है। एपरेंट डेप्थ बाहर सरफेस से मेजर करते हैं, तो जिसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा वो हमेशा लिस्ट रेज होगा। अच्छा, डी एपरेंट का यहां पे क्या फॉर्मूला होता था? d/μ। अच्छा, जिसका डी एपरेंट ज्यादा वही लिस्ट रेज होगा, और डी एपरेंट ज्यादा यानी म्यू कम। अच्छा, म्यू कम यानी जिसका लैम्डा ज्यादा,
तो बताइए लैम्डा किसका ज्यादा? रेड ब्लू येलो में लैम्डा किसका ज्यादा? रेड का ज्यादा। यानी अगर रेड कलर का लैम्डा ज्यादा होगा तो उसका म्यू कम होगा, और अगर म्यू कम होगा तो डी एपरेंट ज्यादा होगा, अगर डी एपरेंट ज्यादा होगा तो वो लिस्ट रेज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड कलर जो होगा दैट विल बी लिस्ट रेज। आइए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप एक बीकर में पानी भरते हैं, एच हाइट तक पानी भरा है हमने बीकर में, तो आपसे पूछता है कि बीकर कितना भरा हुआ दिखाई देगा। आपसे पूछता है बीकर कितना भरा हुआ दिखाई देगा। तो आपको पता है एपरेंट डेप्थ निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? डी अपॉन म्यू। अच्छा, डी अपॉन म्यू होता है, और आपको पता है म्यू वाटर का कितना होता है? 4/3। और टोटल डेप्थ कितना है? एक्चुअल डेप्थ एच हाइट तक, तो एपरेंट डेप्थ 3h/4। यानी कि अगर एक बीकर में पानी भरा हुआ है एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, पर आपको दिखाई कितना देगा पानी? 3h/4 हाइट तक, तो ये डी एपरेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई बीकर खाली है, अगर कोई बीकर खाली है, उसमें कोई भी मीडियम नहीं है, तो कोई बीकर एम्प्टी है, तो बीकर एम्प्टी है तो अब कितना दिखाई देगा? एच हाइट दिखाई देगा। सो सिंपल, क्योंकि यहां ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं होगा। तो अगर बीकर भरा हुआ है एच हाइट तक, तो एक्चुअली में पानी कितना भरा हुआ दिखाई देता है? 3h/4। और अगर खाली है तो पूरा दिखाई देगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए जो जेईई मेंस में आया था। आपको बोला कि इस बीकर में कितना पानी भरे ताकि बीकर आधा खाली दिखाई पड़े, आधा भरा हुआ दिखाई पड़े, यानी हाफ एम्प्टी हाफ फिल दिखाई देना चाहिए। ठीक है। और आपको बीकर का टोटल हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए 21 सेंटीमीटर में से कुछ पार्ट भरा हुआ दिखाई देगा और कुछ पार्ट खाली दिखाई देगा। मान लेते हैं एच पार्ट जो है वो भरा हुआ पार्ट है, तो एक्चुअली में क्या ये एच दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर बीकर में एच हाइट पानी भरा हुआ है तो वो एच हाइट का पानी भरा हुआ नहीं दिखता है, 3h/4 दिखता है। तो अगर मान लेते हैं कि 21 सेंटीमीटर में से एच हाइट बढ़ा हुआ है, तो एक्चुअली में एच हाइट नहीं दिखेगा, 3h/4 दिखेगा। और ये तो खाली है तो ये तो पूरा दिखेगा। ये अगर एच हाइट है तो ये कितना हो जाएगा? 21 - h। तो अगर आप ऐसा बोल दीजिए कि बीकर का टोटल हाइट में पानी जो भरा हुआ है 21 सेंटीमीटर है, या आप यूं बोल दीजिए कि एक 3h/4 भरा हुआ है, एक 21 - 1h भरा हुआ है, दोनों तो सेम ही हुआ, यानी 3h/4 = 21 - h भरा हुआ है। दोनों इक्वल ही तो होगा, ये दोनों इक्वल ही तो होगा, तभी तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यानी कि ये एक्चुअली में 3h/4 दिखेगा, ये 21 - h दिखेगा। तो यहां से h हम कैलकुलेट कर सकते हैं 12 सेंटीमीटर। यानी कि कितना पानी भरे बीकर में? 12 सेंटीमीटर तक पानी भरे, तभी वो आधा खाली या आधा फिल्ड दिखेगा। सो वापस से सुनिए क्या बोला मैंने, कि आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक बीकर का टोटल हाइट है 21 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है कि कितना पानी इसमें भरे ताकि बीकर आधा खाली या आधा भरा हुआ दिखे। तो मान लेते हैं इसमें भरे हम एच हाइट का पानी। तो अगर ये एच हाइट होगा तो टोटल हाइट 21 है, तो ये कितना हो जाएगा? 21 - h। तो ये दोनों हाइट इक्वल होगा, तभी तो दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। और ये जो एच हाइट है ऊपर से देखने पर क्या एक्चुअली में एच हाइट दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो 3h/4 दिखेगा, क्योंकि डी एपरेंट दिखेगा। डी एपरेंट होता है d/μ, और म्यू वाटर का होता है 3/4। तो ये कितना दिखेगा? हाँ, ये दिखेगा आपके पास, म्यू ऑफ वाटर होता है 4/3। तो ये एक्चुअली में 3h/4 दिखेगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो 3h/4 21 - h को इक्वल किए, तो यहां से हाइट आ गया, कितना पानी भरना है? 12 सेंटीमीटर।